आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बिनाइन ट्यूमर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिनाइन ट्यूमर्स जो होता है वो स्लो ग्रोइंग होगा, स्मूथ होगा, कैप्सुलेटेड होगा। ये इसके जनरल फीचर्स हैं। लेकिन बहुत सारे बिनाइन ट्यूमर्स की जो टाइप्स हैं वो डिफ़र करती है, उनके क्लिनिकल फीचर्स मुख्तलिफ होते हैं, जिस टिश्यू से वो अराइज़ करते हैं और उनकी एज, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उनका अपीयरेंस, उनका ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। तो सबसे पहले कंजेनाइटल बिनाइन ट्यूमर्स, इसमें है पहला डर्मॉइड सिस्ट, जिसको सिक्वेस्ट्रेशन डर्मॉइड भी कहते हैं। ये बॉडी के मिड लाइन में कहीं भी पाया जाता है, स्पेशली लाइन ऑफ फ्यूजन ऑफ एम्ब्रियोनिक प्रोसेस, जिसकी एग्जांपल है आउटर कैंथस ऑफ आई। इसमें जो स्वेलिंग होती है वो राउंड और स्मूथ स्वेलिंग होती है। डर्मॉइड सिस्ट की जो मार्जिन होती है वो यील्ड करती है ऑन फिंगर प्रेशर। स्लिप साइन नेगेटिव होती है इसमें। इसका मतलब जब हम मार्जिन पे प्रेशर देंगे तो वो स्वेलिंग नहीं होगी, बल्कि उसमें फिंगर यील्ड कर जाएगी। फ्लक्चुएशन प्रेजेंट होगा, लेकिन ट्रांसलूसेंसी एब्सेंट होगी, क्योंकि डर्मॉइड सिस्ट में जो मटेरियल होता है वो पल्टेशियस मटेरियल होता है, पेस्ट लाइक मटेरियल होता है। वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता या क्लियर फ्लूइड नहीं होता उसमें। अगर अंडरलाइंग स्ट्रक्चर बोन है तो इंडेंटेशन मिल सकता है बोन में। ये एग्जांपल है एक्सटर्नल एंगुलर डर्मॉइड की। ये पेक्यूलियर साइट है। इम्प्लांटेशन और एक्वायर्ड डर्मॉइड, ये दूसरी किस्म है डर्मॉइड की। ये कंजेनाइटल स्वेलिंग नहीं होती है, बल्कि ये ट्रॉमेटिक स्वेलिंग है। इसमें होता क्या है, जो सरफेस एक्टोडर्म होती है वो ट्रॉमा के नतीजे में सबजेसेंट टिश्यू में ड्राइव कर जाती है, धंस जाती है, जिसका कॉमन कॉज जो होता है किसी निडल के ज़रिए प्रीक हो जाए या किसी थॉर्न, कांटे के चुभने की वजह से। हेमेंजियोमा, हेमेंजियोमा नाम से जाहिर है कि ट्यूमर्स ऑफ द ब्लड वेसल। इसमें सबसे पहले है कैपिलरी हेमेंजियोमा। कैपिलरी हेमेंजियोमा जो होता है ये ब्राइट रेड पर्पल कलर के पैचेस होते हैं, डिफरेंट साइज़ के। जो पैचेस होते हैं वो जनरली फ्लैट होते हैं और सरफेस, स्किन सरफेस से ज़्यादा रेज्ड नहीं होते हैं। जब इन पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये डिसअपियर हो जाते हैं पूरी तरह से, या फिर इनका कलर जो है वो डिमिनिश हो जाता है। लेकिन इसकी ख़ास फीचर ये है कि जैसे ही प्रेशर हटाया जाता है वो अपनी प्रीवियस कंडीशन को रिगेन कर लेते हैं, दोबारा अपनी पहली वाली हो जाते हैं। कैपिलरी हेमेंजियोमा 6 तरीके का पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिलरी हेमेंजियोमा जो है ये रेडिश पैच, पिंकिश पैच दिखाई देगा। ये इमेज कैपिलरी हेमेंजियोमा की है जो कि 4-8 पर पाया गया था। अब फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिलरी हेमेंजियोमा इज़ साल्मन पैच। ये सिंस बर्थ प्रेजेंट होता है, एक हल्की बदवज़ही है, आमतौर पे ऑक्सीपुट या फोरहेड पे पाया जाता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि फर्स्ट बर्थडे से पहले, मतलब 1 साल से पहले ये डिसअपियर हो जाता है। ये है साल्मन पैच जो कि फोरहेड पे पाया गया है।
ये देख सकते हैं आप। पॉर्ट वाइन स्टेन, ये डिफ्यूज टेलेंजेक्टेशिया होता है, पर्टिकुलरली कोई स्वेलिंग नहीं होती है। ये है पॉर्ट वाइन स्टेन, वाइन की तरह दिखाई देता है। और ख़ास तौर पे ऐसे इंडिविजुअल्स जो फेयर कलर के हों या फिर नेग्रोज में ये क्लियर दिखाई नहीं देगा। स्पाइडर नेवस, इसमें क्या होता है, इसमें एक सेंट्रल रेड स्पॉट होता है जिसमें से न्यूमरस रेडिएटिंग फाइन ब्लड वेसल्स दिखाई देती है, जो कि रिजेंबल करती है या जो मुशाबियत रखती है मकड़ी की तरह, स्पेशली स्पाइडर लेग्स की तरह फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं। ऑफन सीन ऑन मैनोब्रियम स्टर्ने, चेस्ट पे पाई जाएगी। बॉडी में एक साथ ये न्यूमरस होती है, मल्टीपल होती है, और इसके अंदर ये खासियत होती है कि ये इंक्रीज़ कर जाती है। कंप्लीटली व्हेन कंप्रेस्ड विथ फिंगर, और रिफिल हो जाएगी एज सून एज प्रेशर इज़ रिमूव्ड। ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है, लेकिन कभी कभी एक्वायर्ड भी हो सकता है किसी डिसीज़ के नतीजे में, जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर, ट्यूमर डिस्ट्रॉइंग द लीवर, या फिर ऐसे ट्यूमर्स जो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ये है स्पाइडर नेवस, सेंट्रल रेड स्पॉट होता है और उसमें से रेडिएटिंग फाइन कैपिलरीज दिखाई देती हैं जो कि रिजेंबल करती है स्पाइडर के लेग की तरह। विन रोज पैच, ये कंजेनाइटल कंडीशन है। इसका मेन कॉज जो होता है माइल्ड डायलेटेशन ऑफ इंट्राडर्मल सब पैपिलरी प्लेक्सेस। इंट्राडर्मली जो सब पैपिलरी प्लेक्सेस मौजूद होते हैं उनमें माइल्ड डायलेटेशन हो जाता है। इसमें पेल पिंक कलर का स्किन पैच मिलता है। कैन अकर एनीवेयर विदाउट एनी सिम्टम, बॉडी में कहीं भी पाया जा सकता है बगैर किसी सिम्टम के, तब देयर इज़ नो कंप्लेन ऑफ पेन और एनी स्वेलिंग। इसके साथ में आमतौर पे वैस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जैसे एक्सटेंसिव हेमेंजियोमा, जिएंट लिम ड्यू टू आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, या फिर लिम्फेडिमा। कॉम्पेल डी मॉर्गन स्पॉट, इसका मेन वजह जो होती है डायलेटेशन ऑफ कैपिलरीज, जो कि एक सिंगल या क्लस्टर ऑफ आर्टेरियोल के ज़रिए जिसकी नरिशमेंट या ब्लड सप्लाई होती थी। इसमें ये ब्राइट रेड स्पॉट मिलेगा जो कि 1 से 3 mm डायमीटर का होगा। ये कंडीशन जो होती है बिफोर 45 ईयर्स ऑफ एज देखी गई है। एक सिंगल स्पॉट अपीयर होता है सडनली, लेकिन ग्रेजुअली ये मल्टीपल हो जाएंगे और किसी एक एरिया ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करते हैं। सिम्टमलेस होते हैं ये, इसमें कोई पेन नहीं होगा, इचिंग और कोई कंप्लेन नहीं होगी। ये जो स्पॉट्स होते हैं यूजुअली सर्कुलर होते हैं, लेकिन इनके जो एजेस होते हैं वो शार्प रेज्ड होंगे और इनको हम पूरी तरह से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इनका कलर फेड हो जाएगा, लेकिन जो रेज्ड एजेस हैं वो कंप्रेस नहीं होते हैं ऑन प्रेशर, जबकि अदर टाइप ऑफ कैपिलरी हेमेंजियोमा जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है कम्प्लीटली।
ये है कंपेल डी मॉर्गन स्पॉट, इनके शार्प रेज्ड एजेस देखे जा सकते हैं। नाउ द स्ट्रॉबेरी एंजियोमा, ये सेसाइल लोबुलेटेड सर्कमस्क्राइब्ड स्वेलिंग होती है। इसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती है, वो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह दिखाई देती है। ये एट बर्थ मौजूद होगी, लेकिन स्पॉन्टेनियसली कुछ महीनों या कुछ सालों में रिग्रेस हो जाती है। ये टिपिकल स्ट्रॉबेरी एंजियोमा है, जिसकी सरफेस आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह दिखाई देगी ये। नाउ द हेमेंजियोमा, कैवर्नस हेमेंजियोमा, इट इज़ अ बिगर हेमेंजियोमा। इसमें क्या होता है, डायलेटेड स्पेस कंटेनिंग ब्लड, जिसके नतीजे में एक सॉफ्ट स्पॉन्जी ब्लूइश स्वेलिंग बनती है, जिसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। जब हम इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसमें जो ब्लड मौजूद है वो एम्प्टी हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर रिलीज़ करेंगे या हम प्रेशर हटाएंगे तो ये जो स्वेलिंग होती है इसमें फिर से वेनस जो ब्लड है वो रीअपियर हो जाएगा। आमतौर पे ये लिप्स, चिक, फेस और ब्रेन पे पाया जाता है। सरफेस हेमेंजियोमा जो होता है आमतौर पर इसका अफेक्शन जो होता है वो इंटरनल ऑर्गन से भी होता है। अगर सरफेस पर हेमेंजियोमा मिल रहा है या सरफेस हेमेंजियोमा मौजूद है तो इसका मतलब है इंटरनल ऑर्गन में भी कोई ख़राबी है। दैट मीन्स इंटरनल ऑर्गन में भी हेमेंजियोमा मौजूद है। जब एक बार हेमेंजियोमा डिस्कवर्ड हो जाए तो जो भी पॉसिबल साइट्स हैं हेमेंजियोमा की, हमें उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि और जो ख़ास साइट्स हैं वहाँ मौजूद तो नहीं हैं अदर हेमेंजियोमास। कैवर्नस हेमेंजियोमा ऑन फोरहेड, कंजेनाइटल आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, ये एक कंजेनाइटल बदवज़ई है जो कि कम्युनिकेशन होता है आर्टरीज़ और वेन के दरमियान। ख़ास तौर पे ये एक्सट्रीमिटीज़ को अफेक्ट करता है या आर्म्स, लेग्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से आर्टेरियल ब्लड वेनस ब्लड से मिल जाता है तो अफेक्टेड जो लिम्ब होगा या एक्सट्रीमिटीज़ होगी वो वार्म हो जाएगी, इनलार्ज होगी और लोकलाइज्ड ब्रूट प्रेजेंट होगा ओवर द फिस्टुला या स्वेलिंग। वेरिकोज वेन मिलेगी, इनसफिशिएंट डिस्टल सर्कुलेशन मिलेगा। ये किसी ट्रॉमा के नतीजे में भी हो सकता है या फिर सर्जिकली हीमोडायलिसिस के लिए इसको बनाया जाता है, डेलिब्रेटली बनाया जाता है फॉर हीमोडायलिसिस, मेडिकल हीमोडायलिसिस या थेराप्यूटिक हीमोडायलिसिस के लिए। ये एक है जिएंट आर्टेरियोवेनस फिस्टुला ऑफ लेफ्ट आर्म। प्लेक्सीफॉर्म हेमेंजियोमा, इट इज़ नेटवर्क ऑफ इंटरवोवन आर्टरीज लाइक बैग ऑफ पल्सेटिंग अर्थवॉर्म्स, सिरसॉइड एनेरिज्म भी कहलाता है ये। इसमें क्या होता है, इंटरवोवन जो आर्टरीज होती है उसका डायलेटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसा लगता है किसी बैग में अर्थवॉर्म्स हैं जिसकी जो पल्सेटिंग है, जो मूव कर रहे हैं। नाउ लास्ट वन इज़ द ग्लोमेंजियोमा। It is not a tumor, it is a benign condition। एक स्पेशलाइज्ड आर्टेरियोवेनस कम्युनिकेशन होता है ये, जो कि स्मूथ मसल और एपिथेलियोइड या क्यूबॉइटल सेल से सराउंड कर जाता है, जो कहलाते हैं ग्लोमस सेल्स।
ये वेरी पेनफुल कंडीशन है क्योंकि जो एपिथेलियल सेल होते हैं वहाँ पर सेंसरी नर्व एंडिंग मौजूद होती है। इसी वजह से जो ग्लैमेंजियोमा होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर स्लाइड प्रेशर भी हम इस पर डालते हैं तो एक्सक्रूशिएटिंग पेन पेशेंट फील करेगा। इसकी कॉमनेस्ट साइड जो होती है बीनीथ द नेल नियर द फिंगर टिप, 1 से 2 mm इसकी साइज़ होती है। ये स्मॉल रेडिश ब्लू स्पॉट होता है, लेकिन ये प्रेशर देने पर ब्लेंच नहीं कर जाता या उसका कलर जो है वो डिमिनिश नहीं होता। दैट्स ऑल फॉर टुडे।